गेहूं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को रिवाइज कर दिया है। इसके तहत अब स्टॉक लिमिट को 31 मार्च 2026 तक लागू कर दिया गया है। साथ ही गेहूं की स्टॉक लिमिट को पहले से कम कर दिया गया है। बाजार में गेहूं की किसी तरह की कोई कमी ना हो और त्योहारी सीजन में आम लोगों को गेहूं की महंगाई से न जूझना पड़े, इसलिए के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने गेहूं के थोक और खुदरा व्यापारियों पर स्टॉक की नई सीमा तय कर दी है। अब नजर इस पर होगी कि इसका असर बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों पर कितना दिखाई देगा। दरअसल इसी बीच खाद्य मामलों के विभाग ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। स्टॉक लिमिट का यह ऑर्डर व्यापारियों, होलसेलर, रिटेलर, प्रोसेसर और बिजनेस चेन के लिए है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए गेहूं खरीदते हैं और स्टॉक करते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इनके लिए स्टॉक की लिमिट तय कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक प्रेस नोट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर्स पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है। स्टॉक लिमिट घटने से जहां व्यापारियों के सामने मुश्किलें पैदा होंगी, तो वहीं आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी वर्ग को गेहूं की स्टॉक लिमिट एक दायरे में ही रखनी होगी। इससे आम जनता को तो लाभ होगा ही, ताकि गेहूं की जमाखोरी और कालाबाजारी रुक सके। इससे बाजार में गेहूं की सप्लाई दुरुस्त होगी, जिससे दामों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आगे त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें गेहूं और उसके प्रोडक्ट्स की भारी मांग होती है। यही वजह है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट का नियम टाइट कर दिया है, ताकि बाजार में किसी तरह की कृत्रिम कमी पैदा ना हो और गेहूं और उसके उत्पादों के दाम न बढ़े। सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक व्यापारी और होलसेलर अभी तक 3000 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक रख सकते थे, लेकिन उसे घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। रिटेलर्स के लिए पहले यह रिटेल आउटलेट में अधिकतम 10 मीट्रिक टन गेहूं रखने की अनुमति थी, जिसे घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसी तरह प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन तक रखने की अनुमति थी, जिसे घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दिया गया है। प्रोसेसर्स के लिए कहा गया है कि पहले वे महीने में प्रोसेस किए जा सकने वाले कुल गेहूं स्टॉक का 70% रख सकते थे, जिसे घटाकर अब 60% तक कर दिया गया है। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल पर अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी। यदि कोई संस्था पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई जाती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं को लागू कराने पर कड़ी निगरानी भी रखेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी पैदा ना हो। दरअसल सरकार ने प्रेस नोट में यह भी कहा है कि फसल वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1175,07,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया है और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है। केंद्र सरकार ने राज्य एजेंसियों एफसीआई के माध्यम से आरएमएस 2025-26 में 300,35,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो सामाजिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, ओडब्ल्यूएस और अन्य बाजार हस्तक्षेपों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को कंट्रोल करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, ताकि आने वाले समय में गेहूं की कीमतों पर नियंत्रित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।